इस्लाम का नजरिया यह है कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि ठहरी हुई है। ये इस्लाम का नजरिया है। और के ताल्लुक से कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, हदीस भी मौजूद है। किताब लिखी जिसमें साइंटिफिक दलीलों से साबित किया, इसमें कुरान और हदीस कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक दलीलों से साबित किया और कहा कि जमीन रुकी हुई है। और इसके अंदर आला हजरत ने 105 दलीलें दी जिससे बताया कि जमीन साकी ने गर्दिश नहीं करती। मगर आला हजरत की खासियत यह है कि आला हजरत पहले शख्स है जो कह रहे हैं कि जमीन रुकी हुई है, गर्दिश नहीं करती, जिस वक्त सारी दुनिया जमीन की गर्दिश को तस्लीम कर चुकी थी। और दूसरा आला हजरत ने फौज मोबिन ने जितने दलाल 105 ये सब साइंटिफिक दलीलें दी कुरान और हदीस से नहीं, इसलिए कि बाद साइंसदानों को समझाना है, साइंसदान कुरान और हदीस नहीं मानेंगे जब तक उनके मिजाज के हिसाब से दलाल से बात ना की जाए। आइए एक नजरिया बताऊं जमीन की गर्दिश के ताल्लुक से। फीसागोरस, जिसको अंग्रेजी में पैथागोरस कहते हैं और हमारे उर्दू बोलने वाले इसको फीसागोरस बोलते हैं, अंग्रेजी में पैथागोरस। इसके बहुत सारे अर्थमेटिक के वो उसूल है जो पढ़ाए जाते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं साइंस, उनको पता है कि क्या क्या उसके उसूल है। फीसागोरस पहला साइंटिस्ट है जो कहता है कि जमीन गर्दिश करती है। फीसागोरस से पहले दुनिया में कोई नहीं कहने वाला था कि जमीन गर्दिश करती है। आज भी यही माना जाता है कि जमीन जो है गर्दिश करती है, गर्दिश घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और जमीन के इर्द गिर्द चांद घूमता है। फीसागोरस ने जब ये पेशन गोई की तो उस जमाने में चर्च ने उसको इस बात पर सजा दी। चर्च ईसाइयों का जो धार्मिक स्थल होता है उनका, वजह ये थी कि बाइबल में भी लिखा है जमीन नहीं घूमती, हिंदू के जितने ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि जमीन नहीं घूमती। तो गोया उनके नजदीक इसने धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ एक उसूल और बात बयान की। चर्च ने उसको सजा सुनाई और फीसागोरस को उस जमाने में मौत की सजा दी गई थी। अब उसका जब अंजाम लोगों ने देखा तो उसके बाद किसी भी साइंसदान ने यह कहने की जरूरत और हिम्मत ही नहीं की कि जमीन गर्दिश करती है। लेकिन 1880 के अंदर फीसागोरस से कुछ पहले, फीसागोरस के कुछ बाद, माफ कीजिएगा, फीसागोरस बहुत कदीम साइंटिस्ट है। उसके बाद प्रोफेसर कॉपरमैक्स एक साइंटिस्ट आया और प्रोफेसर कॉपरमैक्स ने फिर हिम्मत करके कहा कि नहीं, फीसागोरस का जो नजरिया है पैथागोरस का वो सही है, जमीन गर्दिश ही करती है। तो लोगों ने उसको कुछ तवज्जो दी, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना। मगर उसको फिलहाल सजा तो नहीं दी गई। कहा कि भाई एक को तो सजा दे चुके हैं, अब ऐसे बोलने वाले बहुत पैदा होंगे, किस किस को हम सजा देंगे। उसको तंबी की गई, डांट डपट करके उसको खामोश करा दिया गया। लेकिन 1880 के अंदर फिर एक बहुत बड़ा मशहूर साइंसदान आया जिसका नाम है प्रोफेसर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने भी कुछ तजुर्बात से और कुछ दलीलों से बात की और दलीलों को पेश करके कहा कि जमीन घूमती है, गर्दिश करती है और फी सेकंड इसकी रफ्तार ये है और वो है, पूरी दुनिया भर की उसने तहकीकात पेश की। उस जमाने में आला हजरत के एक शागिर्द थे, वो आलिम भी थे और अपने वक्त के बहुत बड़े माहिर साइंस भी थे। उनका नाम था मौलवी हाकिम अली साहब, लाहौर के रहने वाले थे। आला हजरत को उन्होंने खत लिखा और यह खत फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। और खत लिख के कहते हैं कि हुजूर, आलत के मुरीद भी थे, कहा हुजूर प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन घूम रही है और पूरी दुनिया के साइंसदानों ने इस बात को कबूल कर लिया, तो आप भी इसको कबूल करें और कुरानी आयतों से और हदीसों से फौरन कुछ ताईद में ऐसी चीजें लिखकर सामने लाएं जिससे हम साइंसदानों को दिखा सके कि जिसके बारे में तुम आज कह रहे हो इस बारे में कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, तो आप हमारे साथ मुत्तफिक हो जाइए। और उन्होंने जुमला लिखा कि हुजूर आप मेरे साथ मुत्तफिक हो जाए क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जमीन गर्दिश कर रही है। तो फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द जो अभी मौजूदा नई 30 जिल्दों में आई है और उसका सफा 227, उस पर आला हज़रत ने जवाब क्या दिया सुन लीजिए। क्योंकि इस्लाम का नजरिया यह है कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि ठहरी हुई है, ये इस्लाम का नजरिया है। और इसके ताल्लुक से कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, हदीस भी मौजूद है। तो आला हज़रत ने उनके लिए पूरा रिसाला लिखा मुस्तकिल, वो 27वीं जिल्द में रिसाला मौजूद है। ये फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द और रिसाले का नाम है नुज़ूल आयाती फुरकान बसुकून व ज़मीन व आसमान। इसमें कुरान की दलाइल दिए, हदीसें नकल कर दी, तफासिर नकल की और उनको फरमाया, उनसे फरमाया कि देखो इसको पढ़िए आप। कुरान कहता है कि जमीन घूमती नहीं है, हदीसें बताती है कि जमीन गर्दिश नहीं करती, तफासिर कहते हैं कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि साकी ने रुकी हुई है।
और आप कहते हैं कि मैं अगर आपसे मुत्तफिक हो जाऊं तो साइंस मुसलमान हो जाएंगी, साइंसदान देखेंगे तो बड़े मुतासिर होंगे और इस्लाम ले आएंगे कि देखो साहब कुरान तो 1400 साल पहले कह चुका है। मगर हालत की सोच देखिए कितनी आला दर्जे की सोच है, जहां हमारे जहन नहीं जाते वहां हालात का जहन जाता है। कहा मेरे अजीज साइंस यूं मुसलमान ना होंगी कि जितने मसाइल में साइंस को इस्लाम से इख्तलाफ है हम हर मसले को साइंस के मुताबिक मोड़ते जाए। तो हुआ ये कि इस्लाम साइंस ने कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम ने साइंस कबूल कर लिया। बात समझ में आ रही है? जुमला नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आसान करता हूं। भाई साइंसदानों ने एक बात कही, मिसाल के तौर पर साइंसदान कहते इंसान बंदर था, कुरान कहता नहीं इंसान को हमने हसीन और जमील चेहरे पर पैदा किया। अब साइंस को अगर समझाने बैठे आप तो आप भी कहे नहीं हजरत आदम माज़ल्ला समझाने के लिए कह रहा हजरत आदम जो थे उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी। तो हुआ यह कि आपने साइंस को मुसलमान नहीं किया बल्कि इस्लाम ने साइंस कबूल कर लिया। बल्कि होना यह चाहिए, अल्लाह फरमाते कि जितने मामलात में जितने मसाइल में साइंस को इख्तलाफ है इस्लाम से, वहां पर इस्लाम के नजरिए की तहकीक करके इस्लाम के नजरिए को उजागर कीजिए, तब साइंस मुसलमान होंगी। और उसके बाद आला हज़रत ने फिर एक किताब लिखी पूरी। एक किताब तो वो लिखी जो मैंने आपको दिखाया जिसका नाम था नुज़ूल आयाती फुरकान बसुकून जमीन आसमान, और दूसरी किताब लिखी जिसमें साइंटिफिक दलीलों से साबित किया, इसमें कुरान और हदीस कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक दलीलों से साबित किया और कहा कि जमीन रुकी हुई है। और इसके अंदर आला हज़रत ने 105 दलीलें दी जिससे बताया कि जमीन साकिन गर्दिश नहीं करती। यह वो किताब आपके सामने जिसका उर्दू में नाम रखा गया जमीन साकिन है, और इसका आला हज़रत ने जो अरबी नाम रखा था वो था फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन। ये अभी मौजूद है, मिल चुका, ये आपको मिल जाएगा, ये मेरे सामने मौजूद है। इसके अंदर 105 दलीलें दी आला हज़रत ने, और ये रिसाला अब अंग्रेजी में भी छप चुका है। यह है अंग्रेजी में, जिसका तर्जमा प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब ने, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक अंग्रेजी तर्जमा किया, 2 तर्जुमे हुए हैं, और एक दूसरा अब्दुल हमीद साहब जो हैं इन्होंने किया है उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा, जिसका नाम है ए फायर सक्सेस रिपोर्टिंग मोशन ऑफ अर्थ। ये अंग्रेजी में भी आ चुकी है। बहरहाल अभी मैं कुछ चीजें इस पर बताना चाह रहा हूं। साइंस ये मानता है कि कोई भी चीज जब गर्दिश करती है, कोई भी सैयारा, तो उसमें 2 ताकतें कुव्वतें होती है, एक जाज़बियत की और एक नाफरियत की। जाज़बियत यानी कशिश खींचने की सलाहियत, और एक नाफरियत यानी फेंकने की भगाने की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन फोर्टेशन। जब तक ये चीज ना मानी जाए जाज़बियत यानी खींचने की ताकत और फेंकने की ताकत, तब तक कोई चीज गर्दिश में नहीं आ सकती। आला हज़रत ने 50 दलीलों से जाज़बियत का पहले रद्द किया। कहा कि सैयारों में जो कशिश आप साबित करते हो जमीन के अंदर और उस कशिश की बुनियाद पर गर्दिश मानते हैं, तो 50 दलीलों से रद्द किया। कहा कि जमीन में कशिश नहीं है, ग्रेविटी नहीं है जमीन में। साइंस ग्रेविटी को मानता है, आला हज़रत ग्रेविटी को नहीं मानते। और नाफरियत यानी फेंकने की सलाहियत, उसका 12 दलीलों से रद्द किया। और हरकत जमीन पर 43, कुल 105 दलीलों से आला हज़रत ने साबित किया कि जमीन नहीं घूमती। आला हज़रत के बहुत बाद तकरीबन 15 से 20 साल के बाद सर सैयद अहमद खान साहब है, जिनको आप भी जानते होंगे, इन्होंने भी एक किताब लिखी, और इनका भी नजरिया यह है सर सैयद साहब का कि जमीन गर्दिश नहीं करती। और उन्होंने इस किताब का नाम रखा कौले मतीन दर इब्ताले हरकते जमीन। मगर आला हज़रत की खासियत यह है कि आला हज़रत पहले शख्स है जो कह रहे हैं कि जमीन रुकी हुई है, गर्दिश नहीं करती, जिस वक्त सारी दुनिया जमीन की गर्दिश को तस्लीम कर चुकी थी। और दूसरा आला हज़रत ने फौजे मुबीन ने जितने दलाइल 105 दिए, सब साइंटिफिक दलीलें दी, कुरान और हदीस से नहीं, इसलिए कि बात साइंसदानों को समझाना है। साइंसदान कुरान और हदीस नहीं मानेंगे जब तक उनके मिजाज के हिसाब से दलाइल से बात ना की जाए। और सर सैयद साहब ने क्या कुरान और हदीस की बात की। बहरहाल आला हज़रत की जब ये किताब मार्केट में आई तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके जर्मन भेजा गया, इटली भेजा गया, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भेजा गया। तो जर्मन के एक साइंसदान वहां की जब आला की किताबों को उन्होंने पढ़ा तो 100 साइंसदान आला हज़रत की तहकीक से मुत्तफिक हुए, और मुत्तफिक होकर उन्होंने एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम ही है किताब का 100 ऑथर अगेंस्ट आइंस्टाइन।
ये किताब का नाम है। उन्होंने 100 साइंसदानों ने हालत से इत्तेफाक किया, कहा कि मौलाना अहमद रजा की जो तहकीक है वही सही है कि जमीन गर्दिश नहीं करती, आइंस्टाइन का नजरिया गलत है। 1981 में ग्लासगो के एक साइंसदान है, ग्लासगो एक कंट्री का नाम है, नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर वाइनबर्ग, इन तक जब हालत की किताब पहुंची तो ये भी साइंसदान, इन्होंने भी बड़ी रिसर्च की और हालत के नजरिए पे गौर किया और मुतासिर होकर फिर एक किताब लिखी। किताब का नाम है द फर्स्ट 3 मिनट्स, और इस किताब में लिखते हैं वो कि आइंस्टाइन का नजरिया गलत है, साइंसदानों को दोबारा रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आज साइंस इस पर ज्यादा जोर देती है कि गर्दिश जमीन करती है, लेकिन मैं आला हजरत से की एक शान ये बताना चाह रहा हूं कि आला हजरत सिर्फ एक महज मौलवी नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के माहिर साइंसदान, माहिर इल्म में, उलूम में साइंसदान भी थे, माहिर तिब भी थे। तिब पर भी किताबें आला हजरत की, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इस पर भी आला हजरत की किताबें, एक एक पे बात करें तो काफी लंबी बात हो जाएंगी। ग्रामोफोन का नाम सुना होगा आपने, लेकिन बहरहाल कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कल एतराज ना करे इसलिए मैं एक बात वजाहत कर दूं। देखिए, जमीन रुकी है या गर्दिश करती है, एक नजरिया है, समझ रहे ना आप, और नजरिए रद्द होते हैं, नजरिए अटल नहीं होते। जैसे कि साइंस पहले मानता था कि इंसान बंदर है, मगर आज के मौजूदा साइंसदान नहीं मानते। डार्विन पहला साइंटिस्ट है जो कहता था इंसान बंदर है, बंदर से बदलते बदलते इंसान बन गया। लेकिन लेमार्क नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने साबित किया, कहा कि नहीं, डार्विन की थ्योरी गलत है, इंसान कभी बंदर नहीं रहा, और अगर बंदर बदल के इंसान बन गया तो ये बंदर बंदर ही क्यों रहेगा, फिर ये इंसान क्यों नहीं बन सके, और फिर इंसान का डेवलपमेंट यहीं आके क्यों रुक गया, फिर और क्यों नहीं शक्लें बदल रही। तो लेमार्क ने रद्द कर दिया। आज पूरी साइंस जो है लेमार्क को मानती है, डार्विन की थ्योरी को रद्द करती है। पहले के साइंसदान कहते थे सूरज रुका हुआ है, गर्दिश नहीं करता। आज के मौजूदा साइंसदान मानते हैं कि सूरज गर्दिश करता है। तो ऐसे बहुत सारे नजरिए हैं जिस पर बड़ी तवील बहस की जा सकती है कि पहले साइंस कुछ और मानता था, अब कुछ और मानता है। तो मतलब यह हुआ कि एक नजरिया है। तो बिल फर्ज हमारा तो यकीन है कि आला हज़रत का ही नजरिया सही है, बस शर्त कि उस पर तासुब के बगैर तहकीक की निगाह से देखा जाए तो हालत के दलाइल आपके समझ में आएंगे। लेकिन अगर बिल फर्ज कोई आला हज़रत की तहकीक से मुत्तफिक ना हो तो हम उसके कुछ नहीं कहते, और ना हम उसे बुरा कहते हैं, ना हम आला हज़रत की शान में इसको कमी समझते, इसलिए कि आला हज़रत की शान ये नहीं है, वो एक साइंसदान नहीं थे बहैसियत, वो तो खास आलिम दीन थे, दीन की खिदमत के लिए पैदा किए गए थे। ये तो उनकी एक एजाजी खुसूसियात है, एक खुसूसियत है कि बावजूद मौलाना हो के इन उलूम पर भी महारत रखते थे। ये तो खासियत है उनकी।